हेलो स्टूडेंट्स आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग में कुछ महत्वपूर्ण वर्डों के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में मेजरमेंट, एवोल्यूशन और असेसमेंट वर्ड्स बार बार प्रयोग किए जाते हैं, तो हम सबसे पहले इनकी शुरुआत इन तीनों के बीच जो डिफरेंट है उसे जानने से करेंगे कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और आकलन क्या होता है। इनमें कहा जाए तो बहुत छोटे छोटे अंतर हैं और इसे हमें डिफरेंस करना आना चाहिए, तभी हम इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग की अच्छे से अध्ययन कर सकेंगे और इन वर्ड्स का यूज हर एक टॉपिक में होगा। इसके कारण हमें अगर इन तीनों में डिफरेंस नहीं पता होगा तो हमारा जो टॉपिक है वो एक लेवल पर सही अर्थ में हम उसे समझ नहीं पाएंगे। तो हम आज इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या है और आकलन क्या है। तो सबसे पहले हम इनके तीन आधार बना रखे हैं, मैंने कुछ आधार बना दिए हैं कि इनसे इनका डिफरेंस अर्थ जान लेते हैं। अर्थ है क्या? मापन का अर्थ वस्तु एवं घटनाओं के लिए नियम अनुसार संख्या प्रदान करना है। मतलब क्या है इसका कि हम मापन में किसी व्यक्ति को एक अंक प्रदान कर देते हैं, अंक या संख्या प्रदान करते हैं, यह अंकात्मक रूप प्रदान करना होता है, रूप प्रदान करना है। इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है या घटना है, हम उसे अंकात्मक रूप प्रदान कर देते हैं। जैसे राम के मैथ में 12 नंबर आए, 12 मार्क्स आए, तो ये हमने जब उसका मापन किया तो 12 अंक प्रदान करना क्या हो गया, उसका मापन कहलाता है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन की, एवोल्यूशन की। तो बात करते हैं मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या घटना, वही बात आ गई, किसी वस्तु या घटना का मूल्य निश्चित करना व उसकी उपयोगिता के बारे में निर्णय देना मूल्यांकन कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, हम उसी उदाहरण को आगे बढ़ाते हैं कि हमने मापन में क्या किया कि राम को 12 नंबर दे दिए। इससे उसका उपयोगिता कि उसकी मैथ में क्या परिणाम है इसका पता नहीं चला, हमें केवल अंक पता चले कि राम के जो मार्क्स आए हैं वो 12 आए हैं। तो अब हमें इसकी उपयोगिता, इसका निर्णय, इसके संबंध में, राम के संबंध में निर्णय लेना है कि मैथ में। तो अब हम उसका एवोल्यूशन करेंगे। एवोल्यूशन में हम देखेंगे, अगर हम कहते हैं कि राम के 20 में से 12 नंबर आए तो हम कह सकते हैं कि राम एक एवरेज से थोड़ा ऊपर है, जो मैथ में अच्छा जानकार है, यानी उसको 60% नंबर आ रहे हैं 12 को निकाले, और हम कहें कि यही नंबर उसके लगभग 100 में से आए तो कितने हो गए, 12% नंबर आए। तो हम कह सकते हैं कि राम को मैथ नगण्य के रूप में आती है, यानी बहुत कम आते हैं, हम राम के संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ समझ में आ गया। अब बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, मैं इसको थोड़ा सा जोड़ देता हूं। जैसे हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं कि असेसमेंट ईयर आपका, जब हम मान लो आप बीएड में एडमिशन लिया 2019 में, तो हमारा असेसमेंट ईयर होता है 2019-20, फिर सेकेंड ईयर का हो जाता है 2021। तो हम जब 2021 की बात कर रहे हैं तो ये एक आकलन कर रहे हैं, एक समय में 20 और 21 में क्या विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है, उसका क्या एक समय में या एक निश्चित समय में उसका क्या आकलन है, या वो कितना सीखा है और उसे कितने सिखाने की और आवश्यकता है। इस आकलन को हम असेसमेंट कहते हैं, आकलन कहते हैं। इसके संदर्भ में हम विद्यार्थी के संदर्भ में इसकी बात करते हैं। विद्यार्थी के संदर्भ में ये वर्ड जो है
एजुकेशनल वर्ड है। ये हम मेजरमेंट और एवोल्यूशन अधिकतर जगह हम वस्तु के रूप में भी यूज कर सकते हैं, घटनाओं के लिए भी यूज कर सकते हैं, रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं, परंतु इसका जो हम मेनली यूज करते हैं वो एजुकेशन में करते हैं। जैसे विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। क्लियर। अब बात करते हैं ये इसका मुख्य बात क्या है, ये निदानात्मक होता है। जैसे हम मान लीजिए हम बीएड कर रहे हैं, बीएड में हमने देखा कि आकलन होता क्या है। हम मान लीजिए एक स्टूडेंट्स को आज ही ये मापन और मूल्यांकन करा रहे हैं और हमने देखा बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो हमने कैसे आकलन करा, हमने देखा, हमने भी मापन समझाया, मूल्यांकन समझाया और हमने उसी समय उसका आकलन किया, यानी अनुमान लगाया, उसको आका कि भाई बच्चा समझा या नहीं समझा। अगर समझा है तो बहुत अच्छी बात है, हमने उसका आकलन कर लिया, नहीं समझा है तो ये निदानात्मक होता है कि भाई हमें और अच्छे से समझाना है। तो ये आकलन क्या होता है, निदानात्मक होता है और तुरंत के तुरंत ये एक्शन लेने की बात करता है कि भाई नहीं समझ में आया तो भाई और एग्जाम्पल दो या और तरीके से सिखाओ। क्लियर। तो आकलन समझ में आ गया, मापन, मूल्यांकन, आकलन, अर्थ समझ में आ गया, इनके तत्व क्या है। ये मूल्यांकन करने की एक तकनीक है। मापन जो है मूल्यांकन और आंकन करने की भी एक तकनीक है। जैसे हमने भाई अभी क्या करा, मूल्यांकन करना है हमें कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे ने क्या सीखा, तो हमने एक टेस्ट ले लिया और टेस्ट के आधार पर हमने क्या करा, उसको अंक प्रदान किए, अंक से हमने क्या कर दिया, बच्चे का मूल्यांकन कर दिया। तो ये मूल्यांकन करने की एक तकनीक है। ये एक योगात्मक प्रक्रिया है। योगात्मक प्रक्रिया क्या होती है, लास्ट में होती है। जैसे हम मूल्यांकन कब करते हैं, भाई हमने देखा, हमने कोई पाठ्यक्रम लिया, अब तुम्हारा मूल्यांकन कब होगा, आज बीएड शुरू हो रहा है आपका और हमने एक समय के बाद यूनिवर्सिटी आपका क्या होगा, आपके सर ने आपको क्या पढ़ाया, तो एक पेपर लेगी और उस एग्जाम में आपको उस पेपर के आधार पर आप उसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के बाद यूनिवर्सिटी आपका मूल्यांकन करके पाठ्यक्रम समाप्ति पर उसका मूल्यांकन करेगी और देखेगी आप कितने योग्य हैं, तो निर्णय लेने के लिए ये पाठ्यक्रम की समाप्ति पे ही होता है। अब बात करते हैं आकलन की। आकलन जो है पाठ्यक्रम की समाप्ति पर नहीं होता है, ये एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। सुधारात्मक प्रक्रिया है, इसमें क्या करते हैं, जो शिक्षक है, टीचर है, वो स्टूडेंट्स के बारे में पता करता रहता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना रचनात्मक हो रहा है, उसको अधिगम प्रक्रिया कैसी चल रही है, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो ये आकलन है कहलाता है कि भाई हम सीख रहा है, बढ़िया चल रहा है, आकलन हम कर रहे हैं उसका, भाई सीख रहा है, नहीं सीख रहा है तो भाई हमारे सीखने में कोई कमी है, उसे और बढ़ाना पड़ेगा सिखाने में। संवाद, ये कौन सा होता है, इसका जो पढ़ लेते हैं, संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है। जो आकलन है क्या है, संवादात्मक व रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक ये ज्ञात करता है कि अधिगम प्रक्रिया कैसी चल रही है, खराब चल रही है तो उसे सुधार करना है। तो ये चीजें हम आकलन में करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, भाई मापन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन व आकलन में सहायक है। भाई मापन क्यों करते हैं, एजुकेशन में हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम मापन करेंगे और आकलन करेंगे, उसके लिए हम मापन प्रणाली करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, भाई हमने देखना है कि हम मूल्यांकन करना चाह रहे हैं कि अब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की ही बात करें, असेसमेंट फॉर लर्निंग की ही बात करें तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं कितना सीखे। तो हमने क्या किया, टेस्ट लिया, तो टेस्ट लेना मापन कहलाएगा, या आकलन करने। तो हम ये सहायक है इन दोनों को करने में। ये उपलब्धि बताती है, भाई रिजल्ट हम किसी चीज का निकालेंगे तो ये उपलब्धि बता देगी। जैसा बीएड में आप पास हो गए, अच्छे नंबर ले आए, तो ये उपलब्धि बताएगा मूल्यांकन। और उसके बाद क्या है, ये शिक्षण अधिगम में सुधार करने के लिए होता है। क्लियर। अब बात करते हैं मापन की जरूरत कब होती है, कब अवधि होती है। भाई मापन कब जरूरत, जब जरूरत है तब मापन कर लो, जब टेस्ट ले लो। अब पाठ्यक्रम की बात करते हैं, ये मूल्यांकन कब करते हैं, मूल्यांकन जब करते हैं जब पाठ्यक्रम की समाप्ति हो जाती है। और आकलन क्या है, निरंतर चलता रहता है। भाई हम रोज क्लास ले रहे हैं, रोज हमारे पास तुम्हारा जिस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, अगर अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आप इसमें क्या कर रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि हमें ये बच्चों को ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा आकलन कहलाएगा। और गलत आ रहा है तो हम कह रहेंगे यार उसका आंसर, बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, तो हम आकलन कर लेंगे बच्चे अभी उस स्तर से नहीं सीख रहे हैं जिस स्तर से उन्हें सीखना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं
थोड़ा थोड़ा अभी आपको नहीं समझ में आया हो तो हम थोड़ा सा इनके अंतर देख लेते हैं। भाई मापन और मूल्यांकन क्या है, थोड़ा और इनके डिफरेंस के बारे में क्लियर कर लेते हैं। मापन और मूल्यांकन क्या है? मेजरमेंट एंड एवल्यूशन। क्लियर? देखो मेजरमेंट क्या है, मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है, थोड़ा सा एक ही शब्द में बात करें तो एक कोटेशन बोली जाती है, यदि मापन के सारे यंत्र, मतलब मापने के सारे यंत्र इस विश्व से समाप्त कर दिया जाए तो आधुनिक जो सभ्यता है, जो हमने डेवलप किया है, वो एक बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। जैसे बालू होता है, मतलब रेते की दीवार बनाई जाए और रेता सूखने के बाद पूरी तरीके से ढह जाता है, उसी तरीके से हमारी जो आधुनिक सभ्यता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। क्लियर? तो मापन है क्या? मापन एक ऐसा प्रत्यक्ष तकनीक है जिससे हम क्या करते हैं, किसी न किसी चीज को मापते हैं। जैसे घटनाओं को मापते हैं। भाई मापन के यंत्र कौन से होते हैं? उदाहरण के लिए हम देखते हैं मापन क्या है। देखो वस्त्र को हम किससे नापते हैं? वस्त्र विक्रेता किससे नापता है? कपड़ा नापता है। भाई एक उदाहरण ये हो गया। भाई जो फल विक्रेता है फल को तोलता है, फल विक्रेता फल तोलता है। और डॉक्टर शरीर का तापमान नापता है। किससे नापते हैं? तो ये मापन से नापते हैं। इनके लिए, सबके लिए माप ताप है। ये किससे नापते हैं? ये भाई किस में नापा जाता है? मीटर में। फल किससे नापते हैं? किलो में। ये मापन हो रहा है। और डॉक्टर तापमान किससे नापता है? थर्मामीटर से। क्लियर? तो ये जो मापन के यंत्र हैं, इनके द्वारा इनको मापा जा रहा है, केवल मापा जा रहा है। वो क्या है कि 2 मीटर, इससे ये नहीं पता चल रहा है मूल्यांकन हो रहा है इसका कितने किलो का हो गया। तो मूल्यांकन में क्या करते हैं कि भाई मापने हैं तो इसमें जो करते हैं कि भाई 2 मीटर ना कपड़ा 10-20 रुपए मीटर है तो इसका मूल्यांकन हुआ। फल 50 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो है। और बुखार जब हमारा बढ़ रहा है कि कितने पे आता है, 104 आ रहा है, 102 आ रहा है, तभी तो बुखार आएगा। अगर 57 पॉइंट कुछ आ रहा है तो बुखार नहीं है, तो फीवर नहीं है। तो इस तरीके से मापन और मूल्यांकन कहा जा सकता है। अब बात करते हैं मूल्यांकन को एक और तरीके से करते थे। केवल मापन को हम क्या कहते हैं? मापन बराबर हम करते हैं अंक, यानी अंक प्रदान करना क्या कहलाता है? मापन। और हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन क्या होता है? भाई उसमें हम क्या करते हैं? अंक भी देते हैं, भाई अंक प्रदान करते हैं, प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्य निर्णय। क्लियर? तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया? अंक प्रदान करना मतलब मापन। क्लियर? तो मेजरमेंट प्लस वैल्यू, जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? मापन और मूल्यांकन। थैंक यू वेरी मच।